हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। आपके साथ मैं हूं अपूर्व, मेरे साथ मौजूद है रोहित जुगलान और हम एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने एक वक्त पे बहुत नाम कमाया, तहलका मचा दिया था पूरे क्रिकेट जगत में और आज उसने संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलता हुआ नजर नहीं आएगा और बहुत कंट्रोवर्सी में भी ये खिलाड़ी रहा है। नाम है मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर का जब भी नाम आता है रोहित, तो आपको क्या क्या याद आता है उनके बारे में? बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। फिलहाल इस खबर से सबसे जो अहम चीज़ है वो आपको बता देता हूँ। एक तरफ ये खबर चल रही है कि ही इज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, दूसरी तरफ ये खबर चल रही है कि मोहम्मद आमिर टेक्स इनडेफिनिट ब्रेक फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट ड्यू टू रिजर्वेशंस फ्रॉम द मैनेजमेंट। यानी कि एक उन्होंने विवाद हुआ, विवाद के बाद बहस हुई, बहस के बाद मैनेजमेंट और उनको लेकर दोनों एक रास्ते पर नहीं थे, तो उन्होंने कहा छोड़ दो जी, मैं अब नहीं खेलना चाहता यहाँ से। ये जो चीज़ है वो सामने निकल कर आ रही है। सोर्सेस ये बता रहे हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा भी कर दी है और ऑफिशियली कुछ वक्त बाद आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये खबर पूरी तरह से तय है कि उन्होंने इनडेफिनेट ब्रेक ले लिया है, जिसकी कोई अवधि नहीं है, कोई सीमा नहीं है, ये तारीख नहीं उन्होंने बताई है कि कब मैं वापसी करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है फाइनली आई एम गोइंग। ठीक है, तो अब आपके सवाल पर आऊं अपूर्व कि मोहम्मद आमिर को देखकर यह भी याद आता है कि 15 साल के एक लड़के को वसीम अकरम लेकर आते हैं। क्या टैलेंट था वो लड़का, मतलब गेंद जिस तरह से घुमाता था ऐसा लगता था, क्योंकि वकार वसीम के बाद ऐसा लग नहीं रहा था। शोएब अख्तर निश्चित तौर पर अपनी पेस के लिए जाने जाते थे, लेकिन वो जो स्विंग एलिमेंट था वो उनके पास नहीं था। तो ऐसे में जब शोएब अख्तर 2011 के बाद बिल्कुल फेड आउट होने शुरू हो जाते हैं, तो वो 3-4 साल ऐसा लगता है कि कोई है नहीं पाकिस्तान की टीम के पास ऐसा गेंदबाज जो काम कर जाएगा। हालांकि उस समय पे वहाब रियाज थे, जिनको लेकर के मोहम्मद इरफान, मोहम्मद आसिफ भी थे। हाँ, मोहम्मद आसिफ, लेकिन उसी कंट्रोवर्सी में आ गए थे, वो भी इंग्लैंड दौरे में, वो सलमान बट और इसके अलावा मोहम्मद आमिर। तो वो मोहम्मद आमिर और उसके बाद वो इंग्लैंड में जाके गजब करते हैं, लेकिन फिर वहीं पे वो जो स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने निकल कर आता है, उसमें 5 साल का बैन। 5 साल के बैन के बाद जब वापसी होती है तो वो पाकिस्तान वाला मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जहां पे विराट कोहली कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में अगर सबसे तगड़ा कोई स्पेल खेला है तो वो वही है मोहम्मद आसिफ का। तो बहुत अडोर करते हैं विराट कोहली उन्हें, लेकिन फाइनली जो चल रही हैं वहाँ पे, जिस तरह से दिक्कतें चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उसको लेकर के उन्होंने ये फैसला लिया है जो कि सामने निकल कर आ रहा है। तो यादें बहुत सारी हैं, कुछ अच्छी हैं, बुरी बहुत ज़्यादा है उनके करियर से जुड़ी हुई, खासतौर पर स्पॉट फिक्सिंग का मसला जो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, भले ही आपने उसकी सज़ा को सर्व कर लिया हो। बिल्कुल, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, विराट कोहली वाला मैंने किस्सा बता ही दिया है। तो आमतौर पर विराट कोहली जब भी उनसे मिलते हैं तो एक जेस्चर तो पास होता ही है इस चीज़ को लेकर कि मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी एबिलिटीज़ की, सिर्फ जो आपने किया उन सब की तो नहीं, लेकिन आपकी एबिलिटीज़ की। तो बहुत सारी चीज़ें उनसे जुड़ी हुई। फिलहाल इतने तक ही रखते हैं इसे, क्योंकि अभी और इस पे डेवलपमेंट्स होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, तो कुछ और डेवलपमेंट होंगे तो ज़रूर आपको बताएंगे। फिलहाल आप उन्हें रिटायर्ड कंसीडर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।